यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आपसे स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपनी जो स्टडी है उसको 2x करना है, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको आपको 2x कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पर 50 वीडियो देख लो और अगर आप उनको एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो आपको 50 वीडियो देखने का जो टाइम है ना वो फालतू गया और आप एक अटेम्प्ट बर्बाद करने वाले हो। तो सिंगल स्ट्रेटजी देखो, लेकिन एग्जीक्यूट जिसने अच्छे से कर लिया ना वो हमेशा वो स्टूडेंट्स 99% स्टूडेंट्स से आगे रहेगा। और ये मैं गारंटी देता हूँ, जो पॉइंट्स मैं आपको 7 पॉइंट्स जो 7 हैक्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ ये कर लोगे ना, 5 दिन का टाइम दो मुझे, 5 दिन बाद आप खुद बोलोगे कि हाँ मैंने अपनी जो पढ़ाई को 2x किया है, यानी मैंने अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता प्रोडक्टिविटी है स्टडी की, उसको मैंने 2x कर दिया है। तो यकीन मानो, और जो बोलूँगा ना हर पॉइंट को ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को अच्छे से और हर चीज़ को नोट डाउन करना है। और ये वीडियो 30 मिनट तक की होने वाली है, 29 से 30 मिनट की, लेकिन आपको 2x में देखना है इसको, 2x या 1.5x, जिससे कोई चीज़ स्किप ना हो। तो आप इसको 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर दोगे वीडियो, लेकिन ये 20 मिनट्स आपको गारंटी देता हूँ, जिसने एग्जीक्यूट कर लिया ना जाके देख लेना, आप 2 महीने बाद आओगे इसी वीडियो पे लौट के और आप थैंक्स बोल के जाओगे। क्यों बोलोगे थैंक्स? क्योंकि आपको प्रीलिम्स में जो आपकी क्या आती है, जो फाइल आती है ना, इसमें रोल नंबर लिख के आता है, किस किस का सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए, उसमें आपको रोल नंबर मिल जाएगा अपना। बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ, ये चीज़ करके देख लेना बस। ठीक है, चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। ये रहे वो 7 आपके मेथड्स। फर्स्ट आपका एक्टिव रिकॉल है, सेकंड पोमोडोरो 2 एंड 0, थर्ड आपका फेनमैन टेक्निक, फोर्थ आपका ईट दैट फ्लो, फिफ्थ आपका डिजिटल डिटॉक्स, सिक्स्थ आपका स्पेस रिपीटेशन, सेवन्थ आपका स्लीप एंड हाइड्रेशन। मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ, बस बिल्कुल ध्यान से सुनना है बस। सबसे फर्स्ट है वो है आपका एक्टिव रिकॉल। ठीक है, एक्टिव रिकॉल वर्सेस पैसिव रीडिंग, इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूँ मैं। अपने मेंटरशिप के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हर बार बात करता हूँ, तो इस पर ज़रूर मैं उन पे फोकस करता हूँ, इन चीज़ों पे, कि आपको एक्टिव रिकॉल का यूज़ कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से किया जाता है, इन चीज़ों पे। अब एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है? आप अभी तक जो रिवीजन करते रहते हैं वो पैसिव रीडिंग होती है। पैसिव रीडिंग और एक्टिव रिकॉल में डिफरेंस क्या होता है? जैसे आपको रिवाइज करना है, जैसे मान लीजिए आपको लक्ष्मीकांत रिवाइज करना है या अपना नोट्स रिवाइज करना है जो आपने बनाया हुआ है, तो आप करते क्या है, आपने नोट्स को ओपन किया और आप उसको पढ़ते गए, हाईलाइट करते रहे, और जो भी इंपॉर्टेंट लगा उसको हाईलाइट करते रहे दोबारा से। आप सेकेंड टाइम रिवाइज करोगे, फिर भी आप यही काम कर रहे हो। थर्ड टाइम रिविजन करोगे, फिर भी आप बुक को ओपन कर रहे हो, फिर पढ़ते रह रहे हो। लेकिन एक्टिव रिकॉल इससे बिल्कुल अलग होता है। वो क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, बुक को पूरा बंद रखते हैं, हमको सिर्फ अपनी हेडिंग लिखना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपसे लेता हूँ 7073 का 7073 का मैं रेगुलेटिंग एक्ट लेके चलता हूँ। अब एक ब्लैंक पेज लो, ब्लैंक पेज में पेंसिल से लिख सकते हो, पेन से लिख सकते हो, जहाँ से आपको लिखना है उससे लिखो। अब आपको स्टार्टिंग के 3 से 4 पॉइंट्स वहाँ पे लिख के देखने हैं। अभी आपने बिल्कुल बुक को पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर आप लिख के देखो कि आपको क्या याद आ रहा है। क्या आपको याद आ रहा है कि वहाँ पे न्यायालय की स्थापना हुई थी सबसे पहले, गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का? ये चीज़ आपको याद आ रही है? एलिजा रम्पे पहले वो थे न्यायाधीश, उनके लिए 3 न्यायाधीश थे उनके हेल्प के लिए। तो ये चीज़ अगर आपको याद आ रही हैं तो अच्छा है। और इसमें आपको याद क्या रखना है, वो ये चीज़ है कि स्टार्टिंग जब आप करोगे तो खुद से डरोगे। खुद से कैसे डरोगे? वो होगा कि खुद का माइंड बोलेगा अरे ऐसे नहीं करते, पता है क्यों? कि वो डर रहा है, उसको अंतर से ये है कि उसको याद नहीं आएगा। मैं आपसे ये बोलता हूँ, अगर आप 7073 एक्ट की क्या कर रहे हो, सिर्फ याद कर रहे हो, और आपको सिर्फ सिंगल लाइन याद आई है, आपको 10 पॉइंट लिखने थे लेकिन सिर्फ आपने सिंगल पॉइंट ही आपको याद आ रहा, आपने सिंगल पॉइंट ही लिख पाया है, तो भी यकीन मानो कि आपने बहुत अच्छा किया है, आपने स्टार्टिंग की है। जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करोगे ना, ये एक पॉइंट आपका 10 पॉइंट में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इसके लिए करना क्या है, अगर आपको एक पॉइंट याद आता है तो 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग दो माइंड को। सोचो, क्या कितना जितना सोच सकते हो उतना सोचो कि इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट और क्या थे और क्या था, ध्यान करो, एग्जैक्ट याद करो, माइंड से बोलो कि उस पेज में क्या लिखा था, मुझे याद दिलाओ, ये चीज़ें। और जब याद कुछ ना आए, 2 या 3 पॉइंट याद आए, तो जो बचा हुआ है वो ओपन करो, जो एक्स्ट्रा बचा था उसको पढ़ो और फिर यहाँ पे नोट डाउन करो। इसको शॉर्ट फॉर्म में करना हमेशा, और अगर हो सके तो फ्लो चार्ट्स में इन चीज़ों को
इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ऐसे ही आपको हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक, हर सब टॉपिक के साथ आपको यही करना है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, साइक्लोन कैसे बनता है, साइक्लोन से मुरेड फैक्ट्स कौन कौन से हैं। अगर इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो इन्वायरमेंट में कीस्टोन प्रजाति क्या होती है, स्पीसीज़ क्या होती है, कौन कौन सी स्पीसीज़ ऐसे है। अगर आप टाइगर रिजर्व याद कर रहे हो तो असल में टाइगर रिजर्व कौन सा है, एमपी में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ का लोकेशन है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सभी आप एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू करोगे। यकीन मानो, जो बात मैंने स्टार्टिंग में बोली ना, आपको प्रीलिम्स की जब लिस्ट आएगी ना जिस दिन, आपको अपना अपना नाम दिखेगा वहाँ पे, याद रखना बस इस चीज़ को। तो आपको एक्टिव रिकॉलिंग का यूज़ करना है, यानी बुक को खोलकर हर बार पढ़ने से बेहतर है एक्टिव रिकॉलिंग करना एक सिंगल टाइम। अगर आप 10 बार पैसिव रीडिंग कर रहे हो और 2 बार एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हो, यकीन मानो जो स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर रहा होगा ए नंबर, जो फॉलो कर रहा होगा बी नंबर, ए नंबर वाला जो पर्सन होगा वो हमेशा बी नंबर से बहुत ज़्यादा आगे रहेगा, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान रखते होगे, आपको लगता होगा मैं हर चीज़ भूल जाता हूँ, पढ़ रहा हूँ, पीछे का पूरा सफाया होता जा रहा है, पूरा आगे बढ़ता जाता हूँ, पीछे का सफाया। 99% स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल जरूर होगा। आप खुद से पूछो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप सभी को ये लगता होगा मैं भूलते जा रहा हूँ, पीछे की जो चीज़ें हैं, आगे बढ़ता जाता हूँ, पीछे का सफाया होता जाता है। एक्टिव रिकॉलिंग करके देख लो, मेरी बात मान लो, एक्टिव रिकॉलिंग करके देख लो, सिर्फ 5 दिन में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, सिर्फ 5 दिन में। आज कितनी तारीख है? आज आपकी 4 अप्रैल है, आपको 9 अप्रैल से तक रिजल्ट मिल जाएगा इस चीज़ का, ठीक है, मेरी गारंटी है। अब सेकंड है पोमोडोरो 2.0 डीप वर्क स्लॉट्स। अब डीप वर्क स्लॉट्स क्या होते हैं? एक साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। देखो, मैंने जो भी रिसर्च की है, ये पूरी चीज़ें मैं तैयार करके लाया हूँ, पूरे रिसर्च बेस्ड है। आप जाके देख सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो, आपको पूरी रिपोर्ट से मिल जाएगी, साइंटिफिक है। आपको बड़ी बड़ी रिसर्च पढ़नी पड़ेंगी, उससे अच्छा है कि आप शॉर्ट फॉर्म्स को देख लेना। लेकिन मैं समझाता हूँ होता क्या है। एक माइंड है, वो 45 मिनट्स और 50 मिनट्स तक लगातार काम करने के लिए बना हुआ है, यानी वो डीप वर्क में सिर्फ 45 और 50 मिनट्स से जा सकता है। आपने एक रिसर्च पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी हो तो मैं बता देता हूँ आपको। जब नींद आती है हमको, तो नींद हमारे स्लॉट्स में होती है। स्लॉट्स कैसे? कि 45 मिनट्स के स्लॉट्स होते हैं। अगर 45 मिनट्स, अगर आप 90 मिनट्स हो गए और फिर 90 मिनट बाद आपकी नींद खुलती है, तो आप एकदम क्या होगे, रिफ्रेशमेंट के साथ उठोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम या तो 45 पे नहीं उठे, 90 पे नहीं उठे, हम कहाँ पे उठ गए, 75 पे। तो कभी कभी क्या होता है कि 8 से 10 घंटे के बाद भी हमको क्या लगता है, सुस्तपन आता है, हमारे अंदर सुस्ती आती है, ठीक है। वो कारण क्या है? वो साइंटिफिक टेम्परामेंट है। हमारी जो बॉडी क्लॉक है, वो बॉडी क्लॉक वो हमारी 45 मिनट्स के अकॉर्डिंग चलती है और 50 मिनट्स तक चलती है। तो आपको करना क्या है, एक सिंगल तरीका होता है। अगर आप सुबह 6 बजे से पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वो आपको एक चीज़ करनी है, वो है लगातार आप 50 मिनट्स पढ़ो, 50 मिनट पढ़ो प्लस 10 मिनट का ब्रेक, फिर 50 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक, 50 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक। आपको लगातार 3 घंटे ऐसे पढ़ना है। जस्ट इसके बाद, और ये सभी चीज़ें नोट डाउन करते जाओ अभी, ऐसा नहीं सिर्फ देख के निकल जाओ। इसके बाद आप मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम 45 मिनट का ब्रेक लो, और इसके बाद दोबारा बैठ जाओ एज इट इज़, यही स्लॉट 3 घंटे का। तो 3 घंटे के बीच में एक 45 मिनट या 30 मिनट का स्लॉट, और हर 50 मिनट पे 10 मिनट का स्लॉट। अब इसके पीछे मैं स्पेसिफिक रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों। 10 मिनट में जब ब्रेक लेते हो ना आप, तो माइंड होता है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है हर चीज़ को। जैसे हमने खाना खाया, अगर हम तुरंत सो जाते हैं तो हमको एसिडिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने कोई वर्क नहीं किया, उसको हमारा पाचन तंत्र तरीके से काम नहीं किया। उसी तरीके से जो हमने जो 45 मिनट या 50 मिनट में जो पढ़ा है, मैंने 50 मिनट की बात की है, 50 मिनट में जो पढ़ा है, 10 मिनट में उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। भले आपको फील ना होता हो, लेकिन वो आपका जो इंस्टेंट माइंड है वो इस तरीके से ही काम करता है। तो उस 10 मिनट में करना क्या है, उस 10 मिनट में मोबाइल कभी मत चलाना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। फ़ोन कभी मत चलाना। होता क्या है, 10 मिनट के लिए हम टाइम मिला है, हम उसको फ़ोन चलाने बैठ गए, हमने 10 मिनट की जगह उसमें 25 मिनट निकाल दिए, हो सकता है 1 घंटा निकाल दिया। फर्स्ट रीज़न ये। सेकंड रीज़न ये, हो सकता है आप बहुत डिसिप्लिन हो, 10 मिनट के लिए फ़ोन निकाला लेकिन फिर रख दिया, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। क्योंकि ये 10 मिनट थे, ये आपके ब्रेक के लिए थे, और आपने क्या कर दिया, उसको दोबारा से काम पे लगा दिया फ़ोन देखने में। अगर आप वीडियोज़ भी देख रहे हो, तब भी वो आपका माइंड है वो काम कर ही रहा है। इसीलिए क्या करो, कम से कम जैसे रूम में पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तो बाहर निकलो, 5 से 7 मिनट टहलो, इधर-उधर देखो, समझो क्या क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन चीज़ों को देखो बस। और ये चीज़ आप कभी भी कहीं पर भी फॉलो कर सकते हो। जैसे घर पे पढ़ रहे हो, तो घर के रूम से बाहर निकलो, छत पे चले जाओ, नीचे चले जाओ,
5 से 10 मिनट हो, लेकिन आपके हाथ में घड़ी होना चाहिए। जैसे 10 मिनट होने वाले हों तुरंत अपने कमरे में आए और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और एज इट इज़ यही काम करना है ये। और जब आप 3 घंटे के पढ़ने के बाद जब आप 30 मिनट का स्लॉट लेते हो तो बीच में कुछ खा लिया करो, और कुछ भारी खाना नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि 10 रोटी खा के बैठ गए और सो गए, नहीं। इंस्टेंट खाना खाना, कुछ फ्रूट खा लिया, कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिए, ठीक है, कुछ हल्का खाना खाना है, जूस पी सकते हो, ठीक है। और ये डेली करना है। अब बहुत से वो बोल रहे हैं, बहुत सी स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हम तो गरीब है, इतना नहीं खा पाते। मैं कुछ नहीं खाओ, सिंपल 2 बादाम खा लो, 2 बादाम बस, इससे ज़्यादा, और पानी पी लो, ठीक है। इतना आपको करना है। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है 50 + 10, और आपका क्या, आपके ये 3 घंटे के स्लॉट बनेंगे ऐसे 3 घंटे करके, और इसके बाद 30 मिनट का ब्रेक मिनिमम, और मैक्सिमम ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि 45 मिनट, इससे ज़्यादा ब्रेक मत लेना, ठीक है। ये ऐसे करना है आपको। अब थर्ड है आपका द फेनमैन टेक्निक। फेनमैन टेक्निक क्या होता है? जब भी आप पढ़ते हो, मैंने आपको एक्टिव रिकॉल बताया अभी, ये एक्टिव रिकॉल का बाई प्रोडक्ट है, या सब पार्ट इसको बोल सकते हैं हम। तो सब पार्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये है, फेनमैन टेक्निक कुछ नहीं होती है। हमको जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, चाहे वो मैथ में कैलकुलेशन हो, एनवायरनमेंट का कोई टॉपिक हो, साइंस एंड टेक का कोई टॉपिक हो, पॉलिटी का कोई टॉपिक हो, हम जब उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हमको उसको जब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कैसे? जैसे मैंने 73 को लेके चलूँगा दोबारा से, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। या मैं लेके चलता हूँ आपको कहाँ पर, संविधान की विशेषताएं। संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपने पढ़ा, उस टॉपिक को सिंगल पेज पढ़ा। जस्ट उसके बाद क्या करो, एक ब्लैंक पेज लो, और माइंड को एक, आप क्या दोगे, एक सिग्नल दोगे कि आपके पास में एक 10 साल का बच्चा बैठा है। आपको वो सभी चीज़ें, एक सिंगल वर्ड भी नहीं छूटना चाहिए, आपको सभी चीज़ें उसको समझाना है। अब ये पॉसिबल कैसे होगा? हो सकता है आप में से बहुत सारे घर पे पढ़ते हो, तो आप बोलकर भी ये काम कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में पढ़ते हो, ठीक है, लाइब्रेरी में पढ़ते हो, फिर क्या करोगे? फिर मन ही मन आपको बोलना है, लेकिन माइंड को ये फील दिलाना है कि आपके पास में कोई बैठा है, आप उसको समझा रहे हो, मन ही मन समझाना है। देखो, संविधान की विशेषता क्या है? लिखित संविधान है, ठीक है, बड़ा संविधान है। बड़ा संविधान कैसे है? लिखित संविधान कैसे है? क्योंकि लिखा हुआ है। बहुत सारे देशों में ये लिखा हुआ नहीं होता है, जैसे ब्रिटेन का देख लो, और देशों का देख लो। बड़ा कैसे है? बड़ा 395, इसमें तो क्लॉज पहले ही से ही थे, अब बढ़ते जा रहे हैं। इतनी बार संविधान संशोधन हो चुका है, कितनी बार हो चुका है? इस संविधान संशोधन में क्या था 104 में, इसमें ये प्रावधान थे, ये चीज़ें। तो जब भी करो, माइंड को ये इंडिकेट करो, आप अपने माइंड को ये संकेत दो कि आप किसी दूसरे को पढ़ा रहे हो। और यकीन मानो, मैं आपको कभी कोई चीज़ पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने इकोनॉमी पढ़ाई है, जिस दिन मैंने फर्स्ट डे इकोनॉमी पढ़ाया था, लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम मैंने इकोनॉमी को पढ़ाया था, जब मेरी इकोनॉमी को लेकर नॉलेज यहाँ थी, और जब मैंने पढ़ाया ना उसको, ये चीज़ तो आप सभी मानोगे, क्योंकि तो आप यूपीएससी सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आपको ये चीज़ पता होगा। मेरी नॉलेज यहाँ तक आ गई है, लेकिन मुझे पता है ये इतनी बड़ी जो दिख रही है ना, वो भी अभी इतनी ही है, मुझे पहुँचना यहाँ तक है, ठीक है। देखो, मुझे एक्सपर्ट नहीं बनना, लेकिन नॉलेज होती इतनी है, मुझे इतनी ही है, लेकिन पहले तो सिर्फ इतनी थी ना, बस। यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र बहुत लंबा होता है। वो किस वजह से हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। और एक चीज़ याद रखना, खुद के पढ़ने में और दूसरे को पढ़ाने में माइंड पर प्रेशर अलग अलग होता है। अगर आपसे मैं बोलूँ कि संविधान संशोधन के टॉपिक को पढ़ो और पेपर के लिए तैयार करो, तो माइंड का प्रेशर उसी तरीके से काम करेगा। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप 25 मिनट्स में इसको पढ़ो, और 25 मिनट्स में मुझे समझाओ इसको पढ़ा के, तो आपका माइंड आप पे प्रेशर डालेगा कि तुझे कैसे भी काम करना है, तुमको ये काम करके देना ही है 25 मिनट्स में, और समझाना भी है अच्छी तरीके से कि संविधान संशोधन कितने टाइप से होते हैं। 3 टाइप से होते हैं, लेकिन 2 टाइप 368 के अंडर आते हैं, एक टाइप 368 के अंडर नहीं आता। 368 के जो अंडर इसमें साधारण बहुमत से होता है, वो 368 के अंडर नहीं आता। इसके अंदर 2 आते हैं, एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुदान। अब इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? राज्यपाल से रिलेटेड किस में आते हैं? अगर हमको सूचियों में चेंज करना हो, 7वें अनुसूची में, तो किस संविधान संशोधन से हम उसको संशोधित करेंगे? तो ये सभी चीज़ों को समझाना, यानी टीचर मेथड बोल सकते हैं, टीचिंग मेथड, या द फेनमैन टेक्निक बोलते हैं इसको। एक रिसर्च बेस्ड पूरी वीडियो बना रहा हूं मैं, तो ध्यान रखो एक एक चीज को अच्छे से। आप अगर देख रहे हो तो 4th है ये आपका, कौन सा है? हाँ, 4th। ईट दैट फ्रॉग, प्रायोरिटाइजेशन, यानी प्राथमिकता। आपकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी आपको हिट करना पड़ेगा। कैसे?
सबसे बहुत अच्छी लगी मुझे, मैं इसको बचपन से यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कभी पढ़ा था। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ एक बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ होती है ना कि किसी में बचपन से आती है, ये चीज़ मुझ में थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको शो ऑफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मुझ में बहुत सारी कमियाँ भी हैं, मतलब मैं तो आपसे भी गैर गुज़रा इंसान हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझ में थी। जैसे इसमें आपको करना क्या होता है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, जैसे कि पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, आपको इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट्स, एक सिंगल सब्जेक्ट या 2 से लेकर 3 सब्जेक्ट ऐसे लगते होंगे जो टफ लगते होंगे, ठीक है? ये बात हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। सेकंड बात सुनो कि टफ लगते होंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोको, इस बात को, टफ लगते होंगे। और सेकंड सुनो, आपने अब कभी ध्यान दिया है कि आपका माइंड हमेशा कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, वो हमेशा कंफर्टेबल चीज़ें ढूंढता है। कहीं पर भी कुर्सी दिख रही हो प्लास्टिक की बैठने के लिए और सोफा दिख रहा हो, आपका माइंड हमेशा बोलेगा चलो सोफे पे बैठते हैं। तो ये है माइंड रिलैक्सेशन। अब इसको आपको दूर करना है कैसे? सुबह उठकर, मॉर्निंग में उठकर सोने के बाद आपको कभी भी क्लास नहीं देखनी है, वीडियो क्लास नहीं देखनी है, ठीक है? हो सकता है ये वीडियो आप सुबह देख रहे हो सकता है, लेकिन नहीं देखनी है आज के बाद। ये मुझसे वादा करके जाओ, प्रॉमिस करो मुझसे, वीडियो क्लास नहीं देखनी है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है जो आपको बहुत ईज़ी लगता हो, उसका रिवीजन आपको आसान लगता हो। आपको हमेशा सुबह के टाइम फर्स्ट स्लॉट कभी हो सकता है, आप नाइट में पढ़ते हो तो फर्स्ट स्लॉट आपका नाइट में होगा, सुबह उठ के पढ़ते हो तो फर्स्ट स्लॉट आपका सुबह होगा। तो फर्स्ट स्लॉट में वो चीज़ें पढ़ो जो आपको सबसे टफ लगती हैं। जैसे सीसेट अगर आपको टफ लगता है तो पढ़ो उसको 1 डेढ़ घंटे। इकोनॉमी अगर आपको टफ लगती है, इकोनॉमी को पढ़ो। और यकीन मानो, एक चीज़ तो आप सभी जानते होंगे, सबने एक्सपीरियंस की होगी अपनी लाइफ में। आप 20-25 साल की पर्सन हो, 20 से 25 साल के बीच में ही होगी ना सभी। आपने ये चीज़ जरूर एक्सपीरियंस की होगी, जब हमारा माइंड टफ चीज़ों को कर लेता है, जब ईजी चीज़ें बचती हैं ना हमारे सामने, तब माइंड बहुत रिलैक्स होता है। और माइंड पता है हमसे क्या बोलता है? अरे यार बहुत अच्छा काम किया, पहले खत्म कर दिया, अब तो इसको बिल्कुल आसानी तरीके से खत्म कर दूंगा इन चीज़ों को। तो अब पॉलिटी बचा है तो पॉलिटी तो मैं कर ही लूंगा, मतलब वो कंफर्टेबल मोड में और जाएगा। मतलब जो कंफर्ट हम ढूंढ रहे हैं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल ये सिचुएशन आपको ले जाएगी, ये स्टेप, ये तरीका आपको। यानी पहले टफ सब्जेक्ट्स पढ़ो हमेशा, इसके बाद इजी, यानी शाम को हमेशा इजी सब्जेक्ट पढ़ो। क्योंकि देखो होता क्या है, सुबह माइंड रिफ्रेश होता है, उसको आप कितना भी एक्स्ट्रा क्या दे दो, प्रेशर दे दो, वो झेल जाएगा। शाम तक आते आते, इवनिंग टाइम तक आते आते आपका माइंड क्या, उस पर प्रेशर आ जाता है, माइंड स्लो हो जाता है। अगर आप उसको इस टाइम पर क्या करोगे, टफ सब्जेक्ट को पकड़ाओगे, तो वो हमेशा पुश करने की कोशिश करेगा, उसको ढकेलने की कोशिश करेगा आगे की तरफ, सोचेगा कल कर लूंगा इस चीज़ को, या जल्दबाजी में सिर्फ पढ़ते पढ़ते निकल जाएगा कि रीडिंग रीडिंग कर ली खत्म। और वो सब्जेक्ट आपका कभी तैयार हो ही नहीं पाता, इसीलिए वो सब्जेक्ट आपका टफ बना हुआ है आज तक। लेकिन यकीन मानो यूपीएससी का कोई भी सब्जेक्ट टफ है ही नहीं, बहुत जनरल है सब्जेक्ट्स। और ये बात आपको आज नहीं आएगी समझ में, तो आपको 1 साल बाद आएगी। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि दुर्घटना से देर भली, ठीक है? तो आपको देरी नहीं करनी है, ना दुर्घटना करनी है। आपको प्रिलिम्स इसी वक्त इसी टाइम पे निकालना है, 2026 वाला। अगर 27 वाला पर्सन देख रहे हो तो आपको 27 में ही निकालना है, आपको 28 तक नहीं जाना है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, डिजिटल डिटॉक्स एंड फ्लो स्टेट क्या होता है? माइंड है, माइंड डाइवर्ट बहुत जल्दी होता है। ये न्यू जेन जी जो जनरेशन है उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, जो लास्ट जनरेशन थी हमारी उससे। करना क्या है, जहाँ पर भी आप पढ़ते हो आपको आपने ये सभी ने ये चीज़ें सुनी होंगी कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने का, ठीक है? एक स्टडी एनवायरनमेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे, लाइब्रेरी मतलब इसीलिए आगे है कि वो एनवायरनमेंट के लिए जानी जाती है। घर पे पढ़ते हो, गांव में रहते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर भी पढ़ो आपके पास टेबल है, ये आप नीचे बैठ के पढ़ते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करना क्या है, जब भी आप पढ़ो फ़ोन आपके सामने होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन निकलती हैं। कभी कभी क्या होता है, हम क्लास लेते हैं उसी फ़ोन से, तो करना क्या है, जब क्लास लेते हो उसको हमेशा डू नॉट डिस्टर्ब पे डालो। उस टाइम पे आपके पास कॉल नहीं आएंगे, कोई मैसेज नहीं आएंगे, आप सिर्फ क्लास को देखो। क्लास अगर आपकी 1 घंटे 6 मिनट की है ना, तो वो 1 घंटे 6 मिनट में ख़त्म हो जानी चाहिए।
1 घंटा 7 मिनट की भी हो रही है ना वो क्लास, तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे आप। ये चीज़ फील आज नहीं होती, ये चीज़ ये कब 1 मिनट आपका 4 साल बर्बाद कर देती है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ हर चीज़, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ पे। अब क्या करोगे, ये चीज़ करनी है फर्स्ट सेकंड, जब फ़ोन का यूज़ ना हो, फ़ोन को क्या करो, कहीं पे रख दो। ये सबसे बेस्ट तरीका जो मैं अपनाता हूँ हमेशा, मैं उसको अपने बैग में डाल देता हूँ, कोचिंग बैग में। हमारे पास बैग तो रहता ही ना, स्टडी बैग, उसके अंदर डाल देता हूँ उसको, म्यूट करके पूरा म्यूट करके फ़ोन डाल देता हूँ। और फिर मैंने जो बताया 50 मिनट्स का स्लॉट मेरा चलता रहता है 3 घंटे तक। 3 घंटे के बाद मैं फ़ोन को देखता हूँ, किसी का इमरजेंसी फ़ोन तो नहीं आया, ये चीज़ें नहीं आई सभी। तो डिजिटल डिटॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। और आपकी मैं 99% स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम यही होगी कि ध्यान भटकता है, उसको हमको ध्यान में लाना है। स्टार्टिंग के 5 दिन करोगे ना, नहीं होगा स्टार्टिंग में, हाथ ऑटोमेटिक इस फ़ोन तक जाएगा। लेकिन करना क्या है, एक सिंगल चीज़, वो ये है, आपको एक लाइन लास्ट में बोलूँगा, मोटिवेशन वाली लाइन है, उसको याद कर लेना। जब भी फ़ोन चलाने का मन करे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, फिर मन नहीं करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्पेस रिपीटिशन क्या होता है, द फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है? हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, क्या वो हमेशा हमको याद होती है? नहीं। माइंड धीरे-धीरे उसको भूलने लगता है, क्योंकि माइंड के लिए सभी जो इन्फॉर्मेशन है, उनका जो वेटेज है, वो सेम है। उसके लिए सभी इम्पोर्टेंट बराबर ही होती हैं। हम माइंड को कैसे समझाएँ कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़? तो वो होती है हमारे रिवीजन के थ्रू। अब रिवीजन के थ्रू कैसे होती है? करना क्या होता है, जब भी आप पढ़ो, आज से पढ़ रहे हो ना, तो एक चीज़ याद रखो। मैंने एक मैम हैं, टॉपर रही हैं, उनका मुझे एग्ज़ैक्ट नाम याद नहीं, अब याद नहीं है। उन्होंने एक चीज़ बोली थी, मैंने उसको तभी से फ़ॉलो किया, लास्ट 3 साल पहले देखा था मैंने उनको। जब किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़ को आप किसी दिन पढ़ते हो ना, सुबह 6 से आपने 12 बजे तक कुछ भी पढ़ा, उसको आपको रिवाइज़ करना ही है। भले आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगें। अब आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि इस 2 घंटे में हम कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। जब आपका प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कुछ याद ही नहीं आएगा एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, तो क्या फ़ायदा होगा? जिस पर्सन ने ये काम कर लिया ना, वो 90% स्टूडेंट्स से आगे हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ मैंने किसी स्पेसिफिक लाइन में बोली थी क्या? किसी भी स्लाइड में नहीं। इसमें बोल रहा हूँ ना, तो समझ जाओ कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये। तो जिस दिन पढ़ो किसी चीज़ को, उसी दिन रिपीट करो उसको, रिवीजन करो। और फर्स्ट डे आपने आज किया, फिर कब करना है? फिर फोर्थ डे करना है। फिर क्या करना है? फिर एट्थ डे का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको तरीका बताया था एक, आज का रिवीजन किया फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे करोगे, पढ़ोगे, सेकंड डे का सेकंड डे करोगे, थर्ड, फोर्थ डे पूरा का पूरा दिन आपको रिवीजन के लिए रखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ डे आपको फिर दोबारा से रिवाइज के लिए रखना है। लेकिन याद रखना, आपको इनका तो रिवीजन करना ही है, इन 3 दिनों का। आपको इन 3 दिन का भी रिवीजन इसी दिन करना है। लेकिन आपको एक चीज़ फील होगी कि जब आप 20 दिन पहुंचोगे, 20वें दिन, तो आपके पास 5 फिफ्थ टाइम आपके पास क्या होगा, रिवीजन के लिए चीज़ें होंगी। तो फिर क्या करोगे? फिर एक दिन एक्स्ट्रा लो, 1 डे एक्स्ट्रा, कि आधा जो कंटेंट है वो मैं इस दिन को पढ़ूंगा 20 तारीख को, और आधा कंटेंट मैं 21 तारीख को पढ़ूंगा, यानी मुझे रिवीजन करना है। तो हर फोर्थ डे आपको रिवाइज करना ही है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस टाइम, स्लीप, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि अगर हमारी जो बॉडी है, अगर वो 40% डिहाइड्रेट होती है, हमारे शरीर को जितनी पानी की आवश्यकता है उससे हम 40% कम पानी पीते हैं, तो हमारा जो माइंड का जो फोकस है, हमारा इंस्टेंट माइंड या बोलूँ कॉन्शियस माइंड का जो फोकस है, वो 20% डिक्रीज होता है। जाकर देख लेना, ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, हो सकता है आपको मिले भी ना, लेकिन ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है। फर्स्ट तो डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होना है। हमेशा जब भी पढ़ो इस टाइम पे, क्योंकि गर्मियाँ पड़ रही हैं, टेबल पर हमेशा बोतल रखो पानी की, हमेशा
पीते रहो हर 20 मिनट 25 मिनट्स, और जब भी 45 मिनट का ब्रेक लो ना तो 1 गिलास मिनिमम पानी पीना ही है, 1 गिलास। ये अपना टास्क बना लो कि करना ही है ये काम। न्यूट्रिशन पर ध्यान दो, बीमार नहीं होने चाहिए आप सब कुछ। बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि हेल्थ का ध्यान दो बहुत अच्छे से। बहुत सारे स्टूडेंट्स खत्म हो गए लास्ट ईयर, मतलब खत्म का मतलब क्या हो गए, बहुत अच्छी तैयारी थी, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता अगर लास्ट में तैयारी अच्छी हो जाती, तो हुआ क्या, लास्ट टाइम बीमार हो गए। तो हेल्थ प्रायोरिटी फर्स्ट। मैंने अभी तक जितना बोला ना कंटेंट, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हेल्थ का ध्यान रखो, तभी तो ये चीज़ सारी चीज़ें हो पाएंगी। अगर हेल्थ खराब हो गई तो क्या कर लोगे, पॉलिटी पढ़ के, इकोनॉमी पढ़ के। हाइड्रेशन में आपको बता दी, स्लीप, स्लीप साइकिल कितनी इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है। आपको करना क्या है, आपको 7 घंटे सोना है, बस 7 घंटे इनफ है। इस टाइम पे प्रीलिम्स पास में है, 1.5 महीना बचा, 7 घंटे इनफ है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, बस इनफ है इतना। और इतना आपको करना है, दिन में मत सोना, और दिन में मत सोना। और लास्ट एक चीज़ बोलूँगा, जो रात में पढ़ने वाले हो ना, जो पूरी रात पढ़ते हो, वो अब आदत लगा लो कि दिन में पढ़ने की। और सबसे अगर मैं आपको रियलिटी में एक बड़े भाई की तरह अगर एडवाइस दूँ ना, तो यकीन मानो, सुबह 5:30 या 6 बजे से बैठ जाया करो पढ़ने। ये पूरी रात पढ़ा हुआ आपका, अगर आप 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पढ़ते हो ना, और आप 6 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ते हो, आप इसमें से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल लोगे। तो प्रोडक्टिविटी आपकी ऐसे बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो अब मैंने जो चीज़ आपको बताई, अगर आपने इनको एग्जीक्यूट ही कर लिया ना, तो यकीन मानो 2x स्पीड में गारंटी देता हूँ। 8 तारीख या 9 तारीख तक इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करके देखो, ना हो ना तो कमेंट में आके बोल देना मुझसे, डायरेक्ट बोल देना कि आपकी वीडियो कोई काम नहीं आए मेरे, ठीक है। नेगेटिव कमेंट करके चले जाना, लेकिन एग्जीक्यूट आपको साथ की साथ चीज़ आपको करनी पड़ेंगी। और एक बात मैंने बोला था कि बात बोलूंगा एक, तो आपको फ़ोन चलाने का मन नहीं करेगा, तो वो ये बोलूंगा, आज आप मैनिफेस्टेशन करो कि आप टॉपर बन गए हो। तो क्या एक टॉपर बन के आप ये बोलोगे, जो टॉक्स पे जाके स्टेज पे खड़े हो के आप अगर ये बोलोगे कि नहीं मैं तो पढ़ाई के वक्त फ़ोन चलाता था, फ़ोन मेरे ऊपर हावी था ना कि मैं फ़ोन के ऊपर, मेरा माइंड डाइवर्ट होता था, क्या कोई टॉपर ऐसे बोलता है? सभी टॉपर से बोलते हैं ना कि फ़ोन से दूरी बनाई थी, वो उनकी विल पावर है, और विल पावर आपको जनरेट करनी पड़ेगी, तभी तो आप टॉपर बनोगे। हर पर्सन जन्म से टॉपर नहीं होता, वो टॉपर अपनी मेहनत से होता है। तो आज के टॉपर कोई हैं, अनुज अग्निहोत्री हैं, नेक्स्ट टॉपर आप हो सकते हो, लेकिन आपका आज किया जाने वाला काम कल डिसाइड करेगा कि आप टॉपर होते हो या आप एक फेलियर होते हो। आप एक फेलियर होते हो। तो अगर आपको फेलियर बनना है, इस वीडियो को स्किप कर देना, न्यू स्ट्रेटजी देख लेना जाके, 50 स्ट्रेटजी देख लेना जाके, कुछ भी कर लेना, और रियलिटी में करना है कुछ। मैं आपसे 5 दिन मांगता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं मांगा मैंने, 5 दिन मांग लो, 5 दिन दे दो मुझे, और ये चीज़ एग्जीक्यूट करके देखो, फिर बताना 2x स्पीड होती है कि नहीं होती, ठीक है। और आप मुझे थैंक्स बोलोगे, गारंटी देता हूँ थैंक्स बोलोगे मुझे 5 दिन आके, क्योंकि देखो मेरा खुद का तो किया हुआ नहीं है, बनाया किसी दूसरे के द्वारा, मैंने खुद एग्जीक्यूट किया है, और मैंने अपनी स्पीड को 2x नहीं 3x भी किया है पढ़ने की, अपनी प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने फॉलो की है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, और पूरी रिसर्च बेस्ड है, आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हो। तो आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है कि रीडिंग को फास्ट कैसे करें। ये तो हमारी पढ़ाई को, प्रोडक्टिविटी को लेके है। रीडिंग 2x कैसे करें, कि हम सिंगल लक्ष्मीकांत को बुक को कैसे पढ़ें, कि जो बुक को हम 2 घंटे में पढ़ पा रहे हैं उसको हम 1 घंटे से भी कम टाइम में पढ़ें, वो भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, तो चैनल के साथ अभी जुड़ें। आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद।